खास तौर से देश हित, जनहित व प्रदेश हित के कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर बुलाई गई है। और इस संबंध में सबसे पहले मैं अपनी उस बात को फिर से यहाँ दोहराना चाहती हूँ जो मैंने केंद्र सरकार द्वारा बिना पूरी तैयारी के लिए गए 500 व 1000 रुपए की नोटबंदी करने के फैसले पर अपने पार्टी की प्रतिक्रिया व्यक्त करते समय कही थी। और तब मैंने ये कहा था और आज भी मैं अपनी उस बात को फिर से यहाँ दोहरा रही हूँ कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार व काले धन के पूरी तरह से खिलाफ है। और साथ ही देश व व्यापक जनहित में इस अभिशाप से जनता को मुक्ति भी मिलनी चाहिए, इसके भी पक्षधर है, जिसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के दौरान खुद भी काफी प्रयास किए हैं, क्योंकि इसमें ही जनता का व्यापक हित निहित है। लेकिन यदि इसकी आड़ में केंद्र की वर्तमान भाजपा व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने की कोशिश करते हैं और अपनी कमजोरियों व विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए देश की लगभग 90% गरीब व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय जनता को सामूहिक तौर पर सजा देने के लिए अपना तानाशाही व अड़ियल रवैया अपनाकर कार्य करते हैं, तो फिर निश्चित तौर पर हमारी पार्टी देश व व्यापक जनहित में आम जनता के साथ खड़े होकर उनका दुख दर्द बांटने व उनकी तकलीफों को कम करने के लिए ही फिर केंद्र सरकार के ऐसे सभी फैसलों का संसद के अंदर व बाहर भी अर्थात दोनों जगह डटकर विरोध करेगी, जैसे कि अभी तक कर रही है। चाहे इसके लिए बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार के लोग हमारी पार्टी और खासकर उसके सर्वोच्च नेतृत्व के खिलाफ कितने ही गलत आरोप क्यों ना लगाएं तथा आए दिन अनर्गल बयानबाजी करने के साथ साथ कितनी भी यातनाएं देने का भी प्रयास क्यों ना करते रहें। और वैसे भी ये बात सर्वविदित है कि हमारी पार्टी देश के विशेषकर गरीबों, उपेक्षित वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ किसानों, मजदूरों व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोगों की ही पार्टी है। और देश के ऐसे करोड़ों लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा व दुख तकलीफ मानकर ही, समझकर ही हमारी पार्टी इसके लिए हर कुर्बानी देने को हमेशा तैयार रहती है। और यही प्रयास व संघर्ष वर्तमान में नोटबंदी के मामले में भी हमारी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जबकि वास्तव में इस मामले में व इस फैसले के पीछे सच्चाई एवं मुख्य कारण एकमात्र केवल कोरा बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अपना राजनीतिक स्वार्थ ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इस संबंध में ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि जब इस बार सन 2014 में देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए थे, तो तब उस दौरान बीजेपी व इनके पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने देश के विशेषकर गरीब व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय जनता के हितों में
इनकी गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी को कम करने एवं रोजमर्रा की सभी जरूरत की वस्तुओं को सस्ता करने, बिजली 24 घंटे देने व सस्ती करने, आवासहीनों को 2 कमरों का फ्री मकान देने, किसानों व अन्य मेहनतकश लोगों को सभी सुविधाएं सस्ती एवं समय से उपलब्ध कराने आदि के साथ साथ खासकर गरीब लोगों को सबसे बड़ा लुभावना वाला लोकसभा चुनावी वायदा ये किया था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 100 दिनों के अंदर ही अपने देश का विदेशों में जमा काला धन यहाँ वापस लाकर उसे फिर देश के प्रत्येक गरीब परिवार के हर सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से आर्थिक मदद के रूप में दिया जाएगा, ताकि फिर ये लोग अपना कोई भी छोटा मोटा कार्य शुरू करके अपने पैरों पर खुद खड़े हो सके। लेकिन दुख की बात यह है कि इनके ये सभी लोकसभा चुनावी वायदे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अभी तक भी अधिकांश या खोखले व हवाई ही साबित हुए हैं, जबकि केंद्र में बीजेपी वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बने हुए अब लगभग 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अपने इस लगभग आधे शासनकाल की अवधि में इन्होंने अभी तक अपने इन सभी लोकसभा चुनावी वायदों का 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है और ये सब इनका जनता के साथ सरासर धोखा व जनहित के साथ खुला खिलवाड़ है तथा जनता के विश्वास के प्रति भी विश्वासघात है, जिसका जवाब देना पिछले कुछ समय से बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में एक साथ होने वाले विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और इनके सामने फिर यह एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि अब ये लोग किस मुंह से जनता के सामने जाएं। और यही मुख्य व खास वजह है कि इन्होंने इन 5 राज्यों के साथ साथ देश के अन्य सभी राज्यों की भी जनता का ध्यान अपनी इन सब कमियों व विफलताओं पर से बांटने के लिए ही फिर बिना पूरी तैयारी के ही देश में 500 व 1000 रुपए की नोटबंदी का ये अति पीड़ादायी फैसला ले लिया, जो अब इनके लिए भी खुद घातक ही साबित हो रहा है, जिसके कारण ही अब ये सरकार इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए आए दिन अपने ही पुराने आदेशों को बदलकर अनेकों नए नए आदेश जारी करती रहती है और खासकर गैर भाजपा शासित राज्यों में तो नोट वितरण में भी काफी भेदभाव किया जा रहा है, जिनको लेकर अब पूरे देश की आम जनता काफी ज्यादा परेशान व उलझी हुई भी लगती है। और इतना ही नहीं बल्कि इनके इस बिना पूरी तैयारी के लिए गए फैसले से अभी भी पूरे देश में लगभग 90% से अधिक जनता आए दिन खुले आसमान के नीचे लाइन लगाकर अपने खुद के ही पैसों को निकालने के लिए एटीएम व बैंकों आदि के बाहर खड़ी रहती है, जिसकी वजह से पूरे देश में अधिकांश कार्य काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हर जगह ज्यादातर काम काज ठप पड़े हैं। अघोषित तौर पर केंद्र की भाजपा सरकार ने खुद ही यहाँ भारत बंद जैसा माहौल बना दिया है। नोटों का घोर अभाव हो जाने के कारण अब देश में आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं और इस समय देश में सबसे ज्यादा करोड़ों किसान, खेतीहर मजदूर, गरीब व मेहनतकश परिवारों के लोग ही दुखी हैं। दूसरे प्रदेशों में रोजगार व मजदूरी मिलने के अभाव में
अब बड़े पैमाने पर लोग वहां से पलायन करके अपने गांवों व शहरों को भी वापस लौट गए हैं, और जो नहीं लौटे वो भी एक एक करके लौट रहे हैं। बीमार व शादी वाले परिवार के लोगों के दुखों को तो बयान करना यहाँ बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वे लोग काफी ज्यादा बेहाल हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं। लेकिन यहाँ बड़े दुख व अफसोस की बात यह है कि ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय नेता व केंद्रीय मंत्री एवं खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इस नोटबंदी से उत्पन्न हुई समस्याओं को दूर करने की बजाय अब ये सभी लोग नोटबंदी के अपने इस बिना पूरी तैयारी के लिए गए फैसले पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए किस्म किस्म की नाटकबाजी और करने में लगे।